हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज मैं टैली में बताऊंगा आपको मल्टीपल जीएसटी कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल जीएसटी के लिए आपको tally.erp9 पे जाना होगा। और tally.erp9 में इससे पहले मैंने बताया था सिंगल एक जीएसटी लगाने के लिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको मल्टीपल जीएसटी हर आइटम पे कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये टैली का आपका ये tally.erp9 का ये ऐसा विंडो है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे बनाना क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन हार्डवेयर 11,200, यानी 11,200 से मोहन हार्डवेयर से क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। जिसमें गुड्स का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है LG माउस 6 फिफ्ट 1200 और GST एट द रेट 10% लिखा हुआ है। और एक में सेकेंड में लिखा हुआ है LG का मॉनिटर 2 पीस 10,000 GST एट द रेट 20%। फ्रेंड, एक में क्या है 10% है, एक में 20% है। तो आप परचेज का जो भी इनवॉइस बनाओगे तो उसमें कैसे ये दोनों को सेट करना है, तो चलिए हम लोग समझते हैं tally.erp9 पे। तो इसके लिए फ्रेंड मैंने tally.erp9 ओपन कर लिया है। तो मैं अभी यहाँ पे कंपनी क्रिएट करता हूँ। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो कंपनी आपका खुला हुआ है मैं इसे बंद करने वाला हूँ। तो बंद करने के लिए अल्ट के साथ में F3 बटन को प्रेस करना है फ्रेंड। अल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस कर दोगे तो ऐसे फीचर आपको दिखाई देगा जिसमें सर्ट कंपनी का ऑप्शन है। आप इसको सर्ट कर दो एंटर बटन प्रेस करके। और मुझे एक नया कंपनी क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाऊंगा। क्रिएट कंपनी में क्लिक करने के बाद जो ही एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ ढेर सारा ये ब्लैंक बॉक्स खुल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सूरज एंड कुमार। उसके बाद फ्रेंड और भी बहुत सारे ये कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जा करके ये बॉक्स में देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, आपको कंट्री इंडिया रखना होगा एंड झारखंड आपका जो स्टेट है वो आपको रखना होगा। आप ये जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो उस स्टेट का आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं ले लेता हूँ झारखंड। उसके बाद आपको ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्रेंड आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में हमेशा 1 अप्रैल ही होता है। ईयर आप जो भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो इसमें भी सेम वही डेट होगा जिस डेट को आपने ऊपर बुक्स बिगनिंग ये फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में रखा है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए पूरे को भर करके और यहाँ पे एंटर बटन से इसको मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये पूरी तरह से हो चुका है, सूरज कुमार के नाम से कंपनी बन चुका है। और इसके अंदर मैं लेजर बनाने वाला हूँ। तो लेजर बनाने से पहले मुझे जीएसटी को इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं जीएसटी इनेबल नहीं करूंगा तब तक आप कोई भी लेजर बनाओगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे ही नहीं। तो आपको गेटवे ऑफ टैली ये जो फीचर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फीचर जो है ये इस पे काम होता है। तो इससे पहले आपको जीएसटी को इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है F11 फीचर, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको सिलेक्ट करना है स्टैटियन एंड टेक्सचर। मैं यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। आपको क्या करना है, यहाँ पे यस बटन यानी वाई बटन को प्रेस करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आ जाएगा। एंड सेट जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको भी यहाँ पे यस बटन को प्रेस करना है। जो ही आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो जीएसटी डिटेल्स का बहुत सारे ऐसे फीचर खुलेंगे। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 जुलाई आपको लगाना है। तो 1 जुलाई क्या होता है कि ये 1 जुलाई 2017 में हमारा ये जीएसटी लागू हुआ था। तो सारा कैलकुलेशन जो होता है 1 जुलाई से ही स्टार्ट होता है। तो आपको 1 जुलाई ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। और सेकेंड वाले में भी 1 जुलाई आप दे सकते हैं। ये पूरे को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ जब भी दोनों यस यस आपको दिखाई दे तो आपको यहाँ पे एक एक्सेप्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जीएसटी पूरी तरह से ये बन चुका है। जीएसटी का बटन इनेबल हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ लेजर पे। तो आपको एस्केप बटन दबाना है फ्रेंड। एस्केप बटन अगर आप दबा दोगे तो इससे आप आउट हो जाओगे और यहाँ पे गेटवे टैली लिखा हुआ है वहां पे चले जाओगे। तो मुझे एक लेजर क्रिएट करना है, तो मैं पहले चलता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ लेजर। लेजर में जो ही आप एंटर बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले एंड अल्टर लिखा हुआ है। तो क्रिएट मतलब आपको जो भी चीज बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन का
ये सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ गया है लेजर क्रिएशन और मुझे यहाँ पे लेजर को क्रिएट करना होगा। तो मैं फिर से आ जाता हूँ अपने सवालों पर, इस सवाल हमारा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन हार्डवेयर। तो सबसे पहले मुझे परचेज का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ परचेज। ओके, परचेज अकाउंट, अगर अकाउंट लिख दो तो थोड़ा सा और भी ज्यादा बेहतर दिखेगा। तो चलो परचेज अकाउंट लिख लिया। आपको यहाँ पे परचेज के लिए जो उसका अंडर होता है आप परचेज ही ले लो। और परचेज करने के बाद फ्रेंड सबसे नीचे यहाँ पे जो सर्विस आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर गुड्स को सिलेक्ट करना है। गुड्स को जो ही सिलेक्ट कर दोगे तो ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर बटन को प्रेस करो, यहाँ पे स्टोर कर दो। उसके बाद फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन क्या है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले परचेज में दो अकाउंट और भी ओपन करने होंगे। क्या ओपन करना होगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब भी परचेज का अगर अलग अलग टैक्सेबल लगाते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे परचेज के साथ में 10% का एक खाता खोलना है और उसके बाद एक और लेजर ओपन करना है वो 20% का। तो चलो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। tally.erp9 पे फिर से एक खाता खोलना पड़ेगा हम लोग को। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ परचेज एट द रेट। फर्स्ट में क्या है फ्रेंड, आपका 10% लगा हुआ था तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ 10%। और यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, परचेज अकाउंट ही लेना है। लेकिन यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सेट जीएसटी डिटेल्स, आपको यहाँ पे यस बटन को प्रेस करना है। जो ही आप यस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बहुत सारे, परचेज टैक्सेबल को लेना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। और फर्स्ट में जो भी आपका टैक्स लगा हुआ है वो आप लगा सकते हो। जैसे 10% लगा हुआ है तो आप एंटर बटन को प्रेस करके 10% लगा लो। और यहाँ पे क्या करना है, टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स को सिलेक्ट करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो चलो मैं यहाँ पे बना लिया। एक और आप लोगों को बनाना पड़ेगा क्योंकि सवाल वहां पे दो थे। तो परचेज एट द रेट मुझे यहाँ पे 20% लिखना होगा क्योंकि 10% का मैंने बना चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे फिर से यस बटन को प्रेस करना है और ये जो आपको परचेज टैक्सेबल दिखाई दे रहा है इसको फिर से आप सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस कर लो एंड यहाँ पे 20% लिख करके एंटर बटन को प्रेस कर दो। फिर से यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स सिलेक्ट करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। फ्रेंड आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी मैं सवाल बना रहा हूँ उसमें जो जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी के दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं लेकिन फिलहाल के लिए हमें दो ही समझना होगा। एक जीएसटी में सी जीएसटी होता है जिसको हम लोग सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। एक होता है एस जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मुझे सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों को हाफ हाफ करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 10% है तो सी जीएसटी 5% करने होंगे और एस जीएसटी जो लिखा हुआ होगा उसमें भी हम लोग को 5% करने होंगे। उसी प्रकार 20% यहाँ पे है तो सी जीएसटी मुझे एक में 10% रखने होंगे और एक में जो एस जीएसटी होगा तो उसमें भी हमको 10% रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पे खाता खोल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी जीएसटी एट द रेट। फर्स्ट में 10% था तो फ्रेंड आपको लिखना है यहाँ पे 5%। इसके लिए आपको लगाना है फ्रेंड ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पे देखिएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस लेना है और जीएसटी सेलेक्ट कर लो, टाइप ऑफ ड्यूटी। और सी जीएसटी का मतलब सेंट्रल टैक्स होता है। आप यहाँ पे 5% लगा सकते हो अगर आपको जीएसटी यहाँ पे शो कराना है तो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक एस जीएसटी एट द रेट मैं इसको भी लिख ले रहा हूँ 5%। उसी के जैसा यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस को ही लेता हूँ जीएसटी। और इस बार हमें स्टेट टैक्स लेना होगा और इसमें भी 5% दिखाना होगा। यहाँ पे एस जीएसटी लिखा हुआ रहेगा तो आपको स्टेट टैक्स लेना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। फ्रेंड उसके बाद क्या करना है, फिर से सी जीएसटी एट द रेट। इस बार 20% का जो आपका था सेकेंड वाले स्टॉक में मुझे यहाँ पे 10% का लेना पड़ेगा। और उसके बाद फ्रेंड इसका भी लेना है ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे लेना है जीएसटी और सेंट्रल टैक्स लेकर के यहाँ पे भी 10 आपको शो करा देना है। मैं इसे सब कर लेता हूँ। एस जीएसटी एट द रेट इसमें भी 10% लगाने होंगे। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस आप लगा लो, यहाँ पे जीएसटी रख लो और उसके बाद यहाँ पे एस फोर एस्टेट टैक्स होता है यहाँ पे भी 10 रख लो। इतना करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करना है फ्रेंड। ये हमारा जीएसटी का भी खाता खुल चुका है। और मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ कि एक और नाम हमें दिखाई दे रहा है मोहन हार्डवेयर। तो मोहन हार्डवेयर से हम लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब मोहन हार्डवेयर हमें देने का काम करता है। तो यहाँ पे जो रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को सीआर बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे सिंडिकेटर इसका एक खाता ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोहन हार्डवेयर। इतना करने के बाद फ्रेंड आपको लेना है सिंडिकेटर और एंटर बटन को प्रेस करना है। इसका डिटेल अगर देना चाहो तो आप पूरा दे सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। आप एंटर बटन को प्रेस कर दो, ये हो गया कंप्लीट।
अब फ्रेंड आपको एस्केप बटन दबाते जाना है, एस्केप बटन दबाते-दबाते आपको यहाँ तक आ गए और यहाँ पे जो ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर का आपको इसके अंदर चलना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। जो ही आप प्रेस करोगे तो फ्रेंड हमको एक बनाना होगा परचेज़ का, तो इसके लिए परचेज़ के लिए जो कोड है F9 है, आप इसको क्लिक कर दो, ये परचेज़ का वाउचर आ गया। फ्रेंड आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर कुछ भी नंबर डाल दो, जैसे मैं वहाँ पर और लिख दे रहा हूँ 1 और यहाँ पे डेट फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग एजुकेशनल मोड पे हैं, तो आप डेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है ये जीएसटी का डेट होता है। तो जीएसटी का डेट मैंने 1 जुलाई रखा था, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे चलना है डेट वाले में, डेट में जाकर के आपको 1 जुलाई ऐसे आपको लिख देना होगा। तो ये 1 जुलाई कंपलसरी है फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हो तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये डेट उस दिन का डेट होता है जिस दिन स्टॉक को खरीदा जाता है या बेचा जाता है, तो आप ऐसा ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो है एजुकेशनल मोड है, प्रोफेशनल मोड नहीं है। तो इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। पार्टी का नाम, किस पार्टी से हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो आपको वो लिखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मोहन हार्डवेयर है, तो मोहन हार्डवेयर लिख लो। देन इसके बाद इसको स्टोर कर लेना है। उसके बाद परचेज का लेजर परचेज ही होता है, तो सबसे नीचे देखो यहाँ पे ब्लैंक वाला परचेज को सिलेक्ट करना है। फ्रेंड ये जो आपका 20% 10% है, ये सिर्फ खाता खोलने के लिए होता है, इसका यूटिलाइज नहीं होता है। तो आप परचेज अकाउंट लेकर के एंटर बटन को प्रेस कर दो। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आइटम हमें चेक करना होगा कि क्या आइटम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड LG माउस 6 पीस। तो यहाँ पे सबसे पहले LG माउस, LG एक कंपनी है, माउस एक स्टॉक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, अल्ट के साथ पहले सी बटन को प्रेस करना है। तो अल्ट के साथ मैं सी बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ LG माउस और यहाँ पे भी फ्रेंड आपको अल्ट के साथ सी बटन दबाना है। तो इसमें भी अल्ट सी दबा दो, तो यहाँ सिर्फ ओनली आपको माउस लिखना है, एंटर बटन को प्रेस करना है और सबसे नीचे जो आपका लिखा हुआ है सेट जीएसटी, आप यस बटन को प्रेस करके एंटर बटन को प्रेस कर दो। तो यहाँ पे टैक्सेबल लग रहा है तो आप टैक्सेबल लगा दो, और टैक्सेबल कितने लग रहे हैं तो मैं अभी मिनिमाइज करके दिखा दे रहा हूँ। टैक्सेबल लग रहा है यहाँ पे 10% माउस में, तो आपको चलना है और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पूरी तरह से 10। देखो CGST और GST जो है आपका सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स 5% अपने आप डिवाइड हो गया। एंटर बटन को प्रेस कर दो, स्टोर करा दो। उसके बाद यहाँ पे यूनिट कैसा है फ्रेंड, तो दर्जन में है, पीस में है। तो देखो मैंने यहाँ पे PCS लिखा हुआ है, इसका मतलब पीस का है। तो अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस यहाँ पे भी करना है एंड PCS आपको लिख करके एंटर बटन से सेव करा देना है। इसके बाद पूरा डिटेल देना है फ्रेंड, और उसके बाद क्वांटिटी पूछा जा रहा है। तो क्वांटिटी यहाँ मैंने 6 दिए है और अमाउंट 1200 है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 और अमाउंट में 1200 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड सेकेंड स्टॉक क्या बता रहा है, सेकेंड स्टेप बता रहा है हमारा LG का मॉनिटर। तो मैं इसे भी एंट्री करने वाला हूँ, अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे लिखने वाला हूँ LG मॉनिटर। इतना करने के बाद फ्रेंड नीचे भी अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करना है और आपको लिखना है मॉनिटर। मॉनिटर लिखने के बाद एंटर बटन को प्रेस करोगे तो सबसे नीचे जो सेट GST है, इसमें यस बटन को प्रेस करना है। फ्रेंड आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि मॉनिटर में GST लग रहा है वो 20% का लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, टैक्सेबल में जाना है और 20% ऐसा लिख दे रहा है, तो ये अपने आप 10 आपको दिखाई देंगे। एंटर बटन को प्रेस कर लो। जो ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे यूनिट में PCS लिखा हुआ है, क्योंकि सेकेंड स्टॉक में भी PCS का ही ऐसा कुछ दिया हुआ है यूनिट। तो मुझे अगर ये बना हुआ दिखाई देगा तो मैं इसी को सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा, तो ये हमारा काम हो जाएगा। इसमें हमें पीस देखना है कि ये कितने पीस है, तो 2 पीस है, अमाउंट आपका 10,000 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख करके 10,000 ऐसे दे देता हूँ। 10,000 हो गए। उसके बाद फ्रेंड ये आपका हो गया है कंप्लीट, बन चुका है, क्योंकि मेरे पास 2 ही स्टॉक थे। आप एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो लाइन के नीचे आपका एक कर्सर आ जाएगा। आप कर्सर देख रहे हो कि यहाँ पे अब हमें GST सेट करना है कि आखिर GST होगा कितना 1200 में। तो माउस में जो GST थे फ्रेंड, तो मैं फिर से दिखा देना चाह रहा हूँ, माउस में जो GST थे वो 10% के थे और LG मॉनिटर में 20% थे। तो इसमें पहले CGST 5 वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा और देखना होगा कि अमाउंट क्या बता रहा है। तो मैं यहाँ पे सी बटन को सिर्फ प्रेस करूंगा तो CGST 5% वाले को सिलेक्ट करना है आपको, 60 रुपीज बता रहे हैं। SGST को सिलेक्ट करता हूँ 5% वाले को, एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो ये 60 बता रहे हैं, दोनों में सेम होगा। फिर से CGST हमें देखना है 10% वाला, क्योंकि LG मॉनिटर पे लगता है आपका 10%। और उसके बाद फिर से SGST चेक करता हूँ क्या बता रहा है, 10%। तो ये फ्रेंड आ गए ऐसे 1000 1000, यानी 20% आपका किसका निकला, 10,000 का 20% अगर देखा जाए तो 2000 रुपये होते हैं। और आपका 1200 रुपये का अगर 10% निकाला जाए तो 120 रुपये होते हैं। तो फ्रेंड आप इस तरह से GST सेट कर सकते हो। तो 11,200 का हमारा स्टॉक था और 13,320 रुपये का मेरा GST के साथ में आ गया। तो मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ।
सेव करने के बाद फ्रेंड अगर इसका प्रिंट आउट देखना है तो हमें एस्केप बटन से आउट होना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में जाकर के यहाँ पे एक ऑप्शन है डे बुक में जाकर के आपको क्या करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है, अल्ट के साथ में पी बटन को प्रेस करना है फ्रेंड, अल्ट के साथ में पी। यहाँ पे आपको एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो इस तरह का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया इनवॉइस, एलजी मॉनिटर एंड एलजी माउस मैंने ऐसे खरीदा है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है वो ऊपर से लिया जाता है कि ऊपर वाले में कितना लग रहा है, नीचे वाले में कितना लग रहा है। और भी नीचे जाओगे तो इस तरह का आपका दिखाई देगा, क्योंकि मैंने मोहन हार्डवेयर से खरीदा है तो नीचे मोहन हार्डवेयर का ही ऑथराइज सिग्नेचर होगा। तो ये आप ऐसे मल्टीपल जीएसटी बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना जरूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।